तो वह तस्लीम मालदार थे बहुत, लेकिन लोगों पर इतना खुला हाथ था कि जिस दिन आते थे उसी दिन सब लुटा देते थे, लोगों को दे देते थे। और फिर कैफियत ये होती थी कि घर में खाना नहीं बनता था, और खाना कितना नहीं बनता था आपको हैरानी होगी, 3-3 महीने तक खाना नहीं बनता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक फरमाती है, 1 महीना चूल्हा नहीं जलता था, दूसरा महीना भी नहीं जलता था, तीसरा महीना भी नहीं जलता। और राजदारी इतनी कि सिद्दीक अकबर को भी खबर नहीं है कि चूल्हा नहीं जल रहा है, पता नहीं। बकरी का दूध पीते हैं, खजूर खाते हैं, खजूर और पानी पे गुजारा करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत भूख लगी, भूख की शिद्दत बढ़ी, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम चिलचिलाती हुई धूप में, बहुत तमाज़त की धूप थी मदीने मुनव्वरा की, फल पकने के अय्याम थे, उस धूप में हुजूर घर के बाहर निकले। घर के बाहर निकले तो देखा कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम दोनों भी बाहर हैं। सरकार ने सलाम किया और पूछा कि तुम लोग दोनों ये बाहर क्या कर रहे हो इतनी धूप में? तो सरकार से उन्होंने अर्ज किया, आका हमें दोनों को भूख बहुत लगी थी, सोचा कि किसी साथी के घर जाके खाना खा लें। वो सोचा कहाँ जाए और आप दिख गए। आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, इतनी धूप में आप भी तो बाहर नहीं आते, आप क्यों आए? आका फरमाते हैं कि मेरे घर में भी कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, मैंने सोचा है कि किसी को शरफ बख्श दूं, उसके घर जाके कुछ खा लूं। कहाँ चलेंगे? अब ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे नौजवान भाइयों को, हम जिस दौर में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद भिखारियों का भी ऐसा वक्त नहीं आता होगा, भिखारी लोगों पर भी, कि उनके घर में हफ्ते भर तक चूल्हा न जले। आज भिखारी लोग भी लाखों रुपए का बैलेंस रखते हैं बैंकों के अंदर, और हम लोग तो आज 5-5 टाइम खाते हैं। बल्कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो मैं सोचता हूं कि अगर हम लोगों को मना ना करें तो लोग हमें 12 टाइम भी खिलाएं। बल्कि अगर जहां दुआ करने जाओ, फातिहा करने जाओ, वहां दस्तरखान, वहां दस्तरखान, वहां दस्तरखान, ये हाल है। मैं सोचता हूँ लोग हम लोगों को कहते हैं कितनी मेहनत करते हो तुम लोग, मैं सोचता हूँ हमने मेहनत नहीं करते। मेहनत करने वाले तो कब्रों में चले गए, हम तो उनकी मेहनतों का फल खा रहे। हाँ, पहले लोग दिन का काम करने जाते तो मार भी खाते थे, गालियां भी सुनते थे, पत्थर बरसते थे, भूखे होते थे। आज हम लोग दिन के नाम पे जाते हैं तो फूल भी बरसते हैं, एक से खाने भी हैं, तोहफे ताहिब भी हैं, नारे तकबीर रिसालत की गूंज है। हमारे पहुंचने से पहले लोग पहुंचे, फिर भी हम वो नहीं कर पा रहे जो हमारे बुजुर्गों ने किया। हम कुछ नहीं कर पा रहे, अल्लाह हमें माफ कर दे। बहुत आराम के दौर में हम पैदा हुए, लेकिन एक गिरा पड़ा आदमी भी जो बहुत गरीब शरीर है, वो भी 3 बार पेट भर के खाता है, चाहे दाल रोटी खाता है लेकिन खाता है। लेकिन कौनैन का ताजदार, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने चूल्हा न जले। जिसकी बेटी की शान का ये आलम हो कि जो दुपट्टा पहनती है उसमें 17 पेवन लगे, 17 पेवन, और 17 में 16 पेवन कपड़े के लगे हों और 1 पेवन ऊंट के छबड़े का लगा हो। ये दीन की खिदमत करते करते उन्होंने शान से जिंदगी गुजारी है। हम तो कुछ भी नहीं करना, आखिरत के लिए कर रहे हैं कुछ, और हमारा तो अल्लाह ही रहम करे। बहरहाल जल्दी जल्दी से बात पूरी करनी थी। मैं अर्ज कर रहा था कि सिद्दीक और फारूक को लेकर के कहा दोनों यारों को, ये भी सोचो ये सिद्दीक और फारूक कौन है। ये इतने भूखे भूखे इन्होंने जिंदगियां गुजारी कि दूसरों के घर जाना हुआ इन लोगों को खाना खाने के लिए। आज लोग उनको भी बेअदबी की नजर से देखते हैं, उन पे भी एतराजात करते हैं। इंटरनेट के फुला मुहक्किक ने ये कह दिया और फुला ने ये कह दिया। भाइयों, हम मुहक्किकों पे ईमान नहीं लाए, हम आमिना के लाल पे ईमान लाए। हुजूर के सहाबा को ईमानो, हुजूर की आलुल बैत को ईमानो, और गैर मशरूत उनसे मोहब्बत करो। बहरहाल तो सरकार ने दोनों को साथ लिया। एक सहाबी जिनके खजूरों का बाग था, मालदार थे, उनके घर गए, और जब गए तो जैसी उनकी बीवी ने देखा फौरन उनको बुलाना किया। वो सहाबी आए, सरकार
की बारगाह में खजूर ताज़ा तरीन रखी। हुजूर अभी खजूर खाइए, मैं अभी खाना बनाता हूँ। जल्दी जल्दी बकरी ज़बा की, बकरी ज़बा करने के बाद खाना तैयार किया। गोश्त का सालन और जौ की रोटियां हुजूर के सामने रखी। सरकार ने जौ की रोटी देखी, गोश्त का सालन देखा, बकरी के गोश्त का सालन। इसको सैयदुत ताम कहा जाता है, खानों का सरदार है ये सालन, बकरी के गोश्त का सालन। सरकार ने देखा, मेजबान कह रहे हुजूर अब खा लेंगे। सरकार खा लें, हुजूर मेजबान को देखते हैं और फिर खाने को देखते हैं। हुजूर खाइए ना, शुरू कीजिए, आका शुरू कीजिए। आका शुरू नहीं कर रहे, कोई शुरू नहीं कर रहा है। अचानक मेरे आका फरमाते हैं अगर इजाजत दो तो थोड़ा सा खाना मैं अपनी बेटी फातिमा के घर भिजा दूं, क्योंकि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी भी भूखी। मेरी बेटी ने भी खाया नहीं है। खाना देखते उसकी भूख याद आ गई। मेरी शहजादी भूखी, मैं कैसे खा लूं, मगर तुम इजाजत दो तो ये थोड़ा सा खाना। उन्होंने उसकी मालिक सब तो आपका है, आप जो चाहे करें। आका ने रोटी ली, उस पे कुछ पोटियां रखी, खादिम से कहा ले जाओ। वो भी भूखी उतने ही दिन की जितने दिन का मैं भूखा हूं। हुजूर तो निकल आए ना घर से, वो कहाँ जाती, उन्होंने कहाँ जाना था, ये दीन की खातिर था। बहरहाल उनको खाना पहुंच गया, आका ने खाया। अब खाने के बाद जब खाना हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ। जो बात मैंने शुरू की थी, इतना बड़ा वाकया यही लाने के लिए सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मेजबान ने कहा आका जब भूखे थे तब नहीं रो रहे थे, अब तो पेट भर गया, अब क्यों रो रहे हैं? खाना तो अब हुजूर ने खा लिया, रोने की वजह। आका फरमाते मेरे साहबा हमने आज कितना लजीज खाना खाया है ना, कितना लजीज। अगर रोना मुझे इसलिए आ रहा है, अगर कयामत के दिन इस खाने के बारे में अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं? इतने दिनों की भूख के बाद, इतने दिनों के फाके के बाद गोश्त का सालन खाया, वो भी पेट भर नहीं खाया पूरी जिंदगी। फरमाते अगर अल्लाह मुझसे, ये तालीम उम्मत के लिए था। अब आप मुझे बताओ भाइयों, महबूब जिसके लिए मैशर सजाएगा, जिसके लिए जन्नत बनाई, जिसके लिए कायनात बनाई, उनको एहसास है ये लजीज खाने का हिसाब अल्लाह मुझसे मांगेगा तो मैं क्या जवाब। अब बताओ हुजूर खाने के बारे में रो रहे हैं कि अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। कभी हमने भी रोया कि नमाज के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब। इतना झूठ बोला है मैंने, इतना हराम कमाया है मैंने, इतना लोगों को धोखा दिया मैंने, अल्लाह को मैं जवाब क्या दूं। कभी सोचो सैयदुल मासूमीन जिसके सर पे ताज शफात सजाए, जिसके लिए फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। बताइए हम का क्या। तो आका फरमाते हैं बेनमाजी पे पहली मुसीबत क़यामत में अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। नंबर 2 फरमाया कि अल्लाह उससे नाराज होगा, अल्लाह उससे बात नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि जितने अजाब है सबसे बड़ा अजाब यही है। इससे बड़ा कोई, अल्लाह की नाराजगी से बड़ा कोई अजाब नहीं और अल्लाह की रजा से बड़ा कोई इनाम नहीं। फरमाया कि अल्लाह उससे नाराज होगा, क़यामत में उससे बात नहीं करेगा। और तीसरी मुसीबत क़यामत की है, अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। ये 12 मुसीबतें हैं बेनमाजी के लिए। भाइयों अपना भला चाहते हो, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, बस 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए। नमाज के लिए टाइम निकालिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं अभी भी जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी, इशा पढ़ो, फजर पढ़ो और आज से नमाज शुरू करो। 10 मिनट निकालना है, सिर्फ 10 मिनट। नमाज सीखिए, सहीहुल अकीदा आशिक़ रसूल इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।